कि आपने कभी एचटीएमएल से वेबसाइट बनाई हो लेकिन वो बिल्कुल सादा और बोरिंग लग रही हो, ना कोई कलर, ना डिजाइन, ना कोई स्टाइल, बस एक सादा टेक्स्ट एक सफेद पेज पर। तो यही वो जगह है जहां सीएसएस अपने असल जादू दिखाता है। सीएसएस वो टेक्नोलॉजी है जो एक सादा स्ट्रक्चर को एक प्रोफेशनल, खूबसूरत और मॉडर्न वेबसाइट में तब्दील कर देती है। ये हमारी वेबसाइट में नए टेक्स्ट, कलर्स, फाउंड, स्पेसिंग, एनिमेशंस और लेआउट ऐड करता है, जिससे हमारी वेबसाइट की एक नई आइडेंटिटी बनती है। इस पोर्शन में मैं आपको सीएसएस बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकल और आसान अंदाज में सिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो फिर बगैर वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। इसको हम अपनी वेबसाइट में इसलिए यूज़ करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट को और प्रोफेशनल और मॉडर्न बनाए। ये हमारी वेबसाइट में कई ऐसे एनिमेशन, कलर्स, फाउंड, स्पेसिंग ऐड कर देता है जिससे हमारी वेबसाइट और प्रोफेशनल और मॉडर्न लगती है। सीएसएस में अगर हम अपने वेबसाइट में सीएसएस ऐड ना करें तो हमारी वेबसाइट, आपने 1992 की वेबसाइट देखी होगी ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह लग रही होगी। जिस तरह हम 1992 की वेबसाइट देखते उसको हम ऊपर करते करते जाते थे तो उसमें क्या आता था, बस सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, एक सफेद पेज है, तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट उसी तरह लगेगी अगर हम सीएसएस को ऐड ना करें। सीएसएस को हम ऐड इसीलिए करते हैं। अच्छा, सीएसएस पे हमारे पास सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएसएस का फुल फॉर्म के स्टाइल स्टाइल शीट होता है। अगर आपने पहले एचटीएमएल के लेक्चर्स नहीं पढ़े या नहीं देखे तो आप पहले वो देख ले, क्योंकि सीएसएस, अगर आपको एचटीएमएल आती है तो सीएसएस को आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किधर और से भी देखकर आ रहे हैं फिर भी ठीक है, चिल मोल है, कोई मसला नहीं है। और अगर आप वैसे भी सीखना चाहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। मैं आपको कुछ इसके टाइप्स बताता हूँ। सीएसएस के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल सीएसएस होता है, L9 सीएसएस होता है और एक्सटर्नल सीएसएस होता है। ये हमारे पास सीएसएस की तीन टाइप्स होती है। अभी हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारे पास ये तीनों काम करते हैं और ये किस तरह होते हैं। इधर वेब डेवलपमेंट का जिस तरह आपने पहले बनाया था लेक्चर्स का सारा उसमें किया था, एचटीएमएल का हमने बनाया था, तो इस तरह मैं कहता एक आप उसको बना ले, सीएसएस का हमारे पास एक अलग फोल्डर बना ले। फोल्डर, ये सेकंड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करने फोल्डर, ये आपको बताने की जरूरत नहीं ना, पहले से आपको पता है कि किस तरह हमारे पास होता है। चलो नहीं भी पता था तो पता चल गए। ये सेकंड वाला जो हमारे पास ऑप्शन है न्यू फोल्डर का, इस पे आपने क्लिक करना है। इधर हमारे पास एक नया फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने सीएसएस लिखना है, जो उसको बड़ा बड़ा लिख ले तो अच्छा रहेगा, कैपिटल में लिख ले, फिर एंटर आप क्लिक कर ले। ठीक है, ये हमारे पास फोल्डर क्रिएट हो गया। इस फोल्डर में आप एक नई फाइल क्रिएट कर ले। ये हमारा लेक्चर 1 है तो आप लिख ले lecture1.html। अभी हमारे पास, हमने पहले बेसिक कोड राइट कर लेने और इधर क्या लिख लेने, हमारे पास सीएसएस की क्लास चल रही है तो हम लिख लेते हैं। उसके बाद मैं एक h1 डालता हूँ और उसमें मैं लिख लेता हूँ विद हाशिर खान। अभी मैं आपको बता दूं कि तीन का हमारे पास इन तीनों में फर्क क्या होता है, यूज किस तरह करते हैं। इनको ही मैं तीन टाइप में वो कर लेता हूँ, तीन जगह पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ तीन मारना, ताकि वो तीनों में आपको इसी तरह समझा सकूँ। सबसे फर्स्ट क्या था, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होते हैं, अभी इधर आएंगे और हम इसमें थोड़ा सा स्पेस देंगे। इधर हम क्या लिख लेते हैं, स्टाइल। स्टाइल सिर्फ आप लिखेंगे तो एंटर करेंगे खुद ही आ जाएगा, नहीं भी आता है तो तब भी आप जो है ना इक्वल का साइन डाल के डबल कोट्स डाल ले तो हो जाएगा। इसमें हम लिख लेते, अब मैं पहले इसको रन कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी चीज समझ आ जाए। ये रन कर दिए, 3 बार लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसका हमने सिर्फ क्या करना है, तीनों समझाऊंगा मैं आपको, सिर्फ कलर चेंज करके समझाऊंगा। ठीक है, इसमें मैं कलर से क्या रख देता हूँ, कलर ब्लू रख देता हूँ। ठीक है, इसको रन कर दिए और इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गए। तो ये हमारे पास इनलाइन सीएसएस होती है, इस तरह हम इनलाइन सीएसएस को ऐड करते हैं। अभी हमारे पास दो सीएसएस और रह गई है, एक इंटरनल सीएसएस रह गई है और एक एक्सटर्नल सीएसएस रह गई है। अभी इसी को मैं क्या कर देता हूँ, ये H1 हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप देखें तो कुछ हमारे पास आगे तीन टाइप्स भी है। इसी वजह से मैंने तीन डाले ताकि आपको ये तीन टाइप्स भी समझा सकूं। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। अगर अभी हम इस जगह पर देखें तो हमारे पास तीन H1 बने हुए। तो एलिमेंट सेलेक्टर का क्या मतलब है कि H1 है तो H1 को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी हम क्या लिखते हैं, इधर आते हैं और इधर हमने क्या करना है, स्टाइल। स्टाइल में हम सिंपल क्या लिख ले, H1, और उसमें हम स्टाइल लगा दे अपने जितने भी हमने कोई भी लगाना हो तो कलर, और ब्लू लगा दे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सारे जितने भी H1 लिखे होंगे हमारे फुल पेज में तो वो सारे हमारे पास ब्लू हो जाएंगे।
अब दो हमारे पास और चीजें, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर क्या होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये हमारे पास तीनों नहीं होने चाहिए, जितने H1 फुल पेज में वो नहीं होने चाहिए, कोई स्पेसिफिक सी चीज होनी चाहिए, यानी ये कि सिर्फ ये जो सेकंड वाला ऑप्शन ये होना चाहिए, तो मैं इसको किस तरह करूंगा, इधर आऊंगा और इसको मैं आईडी भी दे सकता हूँ, क्लास भी दे सकता हूँ, दोनों एक ही चीज है। आईडी दूंगा, देखिए मैं इसको आईडी देता हूँ सेकंड, सेकंड और हेड लिख ले, बस एक हेड लिख ले, सही है। आईडी अगर मैं दूंगा तो मुझे सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, पहले ये मुझे हैश लगाना पड़ेगा। अगर मैं आईडी मैंने एंटर की हो, हैश लगा के मुझे इसे हेड लिखना पड़ेगा। और अगर मैंने क्लास लगानी हो तो फिर मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। अच्छा अभी मैंने आईडी लगाई है तो मैंने क्या दिया, स्लैश, और उसके बाद जो मैंने आईडी का नेम नहीं रखा था, से हेड वही लिख दिया। अभी वो मैंने लिख दिया और इधर मैं क्या लिख लेता हूँ, कलर, कलर ब्लू, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि इस पे सारा पे अप्लाई ना हो, ठीक है। चाहिए होगे और इसको मैं आता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट का तो हमने चलो इनलाइन से दी हुई इस तरह से हुआ है ना, लेकिन सेकंड का हमारे पास क्या है, सेकंड का भी हमारे पास कलर ब्लू हो गया। किस तरह, क्योंकि हमने इसको आईडी से ये दिए, ठीक है। अभी आगे आते हो और क्लास को भी पढ़ लेते हैं। तो थर्ड वाले ऑप्शन में मैं क्या दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ। ये देखिए इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास में मैं क्या देता हूँ, इसको भी से हेड ही रखता हूँ। लेकिन अभी देखिए इसको मैं स्टार्ट में क्या लगाऊंगा, स्टार्ट में डॉट से हेड लगाऊंगा, ठीक है। जब मैं क्लास दूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, डॉट से हेड लगाऊंगा। इसमें मैं भी लगाता हूँ कलर रेड। तो अभी चेक करना, तो इसका कलर क्या हो गए, हमारे पास रेड हो गए। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इंटरनल सीएसएस होता है, ये इनलाइन सीएसएस होता है। लेकिन एक सीएसएस तो बच गया ना, वो हमारे पास होता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस को हम ऐड किस तरह करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस अगर हमने ऐड करनी हो तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक अलग फाइल बनाते हैं। जिस तरह हमने डॉट एचटीएमएल बनाए, इसी तरह हम उसके लिए एक अलग फाइल जो है फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसमें क्या लगाएंगे, लेक्चर्स। लेकिन इधर हमने एचटीएमएल नहीं लगाना, इधर डॉट सीएसएस लगाना है, ठीक है। समझ आ रही है ना। अगर कोई चीज समझ ना आ रही है तो कमेंट में पूछ ले, ठीक है, परेशान नहीं होने। अच्छा अभी इसमें मैंने क्या करना है, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। अभी लेक्चर हमारे पास डॉट सी एस एस है ना, तो उसमें हमने ये चीज नहीं लगानी। डॉट सी एस एस में हम सिंपल क्या लिखेंगे, इधर आएंगे और इसको हमने आईडी, अभी तो इसको हम हटा देते ताकि इधर से हमें दूसरी तरफ से ही समझ आ जाए। ये हमने क्लास, इस पे हमने क्या लगाना हो, कलर इसका चेंज करना हो, वो भी एक्सटर्नल सी एस एस से। तो हम किस तरह, इधर एक्सटर्नल सी एस एस में आएंगे, इधर लगाएंगे डॉट, वही वाला सिर्फ हिसाब सारा वही है, बस सिर्फ इसको ऐड करना है, हेड, और वही लगा के कलर, कलर हम लगा लेते हैं रेड। हिसाब सारा कुछ वही है, ठीक है, कोई कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई है। लेकिन इधर एक चीज हमारे पास ऐड हो जाती है, वो क्या, कि हम इधर आएंगे हेड में, आप किसी जगह पे भी इसका लिंक दे सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप स्टाइल से ऊपर इशारा दे दें, क्योंकि स्टाइल से आप नीचे देखेंगे तो सारा गन बन जाते हैं, ठीक है। तो आप एक ही जगह पे सारे लिंक लगे हुए हैं, मेटा नेम ये सारा कुछ इसी के नीचे ही दे दे, टाइटल से ऊपर और इसके नीचे। तो इधर दे दे आप, इधर आएंगे और इधर दे दे लिंक। आप लिंक लिखेंगे ना तो ये तीसरे पे या फोर्थ पे ऑप्शन खुद ही आ जाएगा, जो है ना कॉलन बने होगा, फिर उसके बाद सीएसएस बना हो, ये आ जाएगा। अच्छा अभी ये स्टाइल हमारे पास पहले स्टाइल डॉट सीएसएस लिखा हुआ था ना, लेकिन इधर स्टाइल नहीं डालना है। इधर जो आपने लिखा है ना लेक्चर डॉट सीएसएस डालना है, पहले वाला जो है ना, चलो खुद ही हट गया, नहीं हटा तो पहले डॉट सीएसएस जो पहले से लिखा होता है उसको हटा ले। इसका मैंने नाम लिख दिया लेक्चर डॉट सीएसएस है। लेकिन जिस तरह इमेज का मैंने आपको बोला था उसके साथ पढ़ी होगा, इमेजेस के साथ पढ़ी हो तो तभी इमेज लगती है ना, पिछले एचटीएमएल का पोर्शन में बताया था ना। इसी तरह हमने इस जो फाइल है डॉट सीएसएस की, ये भी इसके साथ ही रखनी है ताकि वो हमारे पास लिंक हो सके, हमारे पास जो पाथ जो है ना रेफरेंस लिंक सही हो। अच्छा अभी अगर हम देखें तो अभी भी इसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गए। तो ये हमारे तीन टाइप्स आपको क्लियर हो गई, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। और हमारे पास सेलेक्टर क्या होते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर क्या होते हैं, आईडी सेलेक्टर क्या होते हैं, और हमारे पास क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं। अभी हमारे पास सवाल आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये पूछते हैं कि हाँ भाई हम यूज कौन सा करते हैं, हम आईडी यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं, एलिमेंट यूज करते हैं। तो देखिए आपके एक, हमारे पास एक जो वेबसाइट का पेज होता है उसमें कितने हमारे पास ज्यादा हेडिंग बने होते हैं। अगर हम एक एलिमेंट को यूज करते हैं H1 को, चलो हम कलर दे देते हैं ब्लू, तो हमारे पास जितने, यानी पूरी जो वेब पेज है उसमें जितने पेजेस होंगे, यानी उस पेज में जितने हेडिंग्स होगी, तो उन सब का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसी वजह से हम एलिमेंट जो सेलेक्टर है वो हम तब यूज करते हैं जब हमने एक ही चीज को देनी हो, कोई स्टाइल देनी हो, कुछ भी चीज देनी हो तो। अच्छा दूसरे पे आते हैं आईडी क्या होता है, और क्लास, क्लास सेलेक्टर हम कब यूज करते हैं ना। तो आईडी हम ज्यादातर से जावास्क्रिप्ट में करते हैं, इधर भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको हम जावास्क्रिप्ट के लिए मैं छोड़ देता था, वो
जो जो करते तो अपनी मर्जी उसकी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आईडी में ज्यादातर किधर लगाता हूँ, जावास्क्रिप्ट में लगाता हूँ, या हमारे पास अगर आप पेज पे बहुत ज्यादा क्लासे में बना लूँ और फिर मुझे कोई यानी अच्छे सा नाम नहीं मिला तो मैं फिर आईडी बना लेता हूँ, ठीक है। और सीएसएस को क्या करते हैं, सीएसएस में ज्यादातर क्लास में यूज करता हूँ, क्लास ही बस ज्यादातर मैं यूज करता हूँ। आईडी तो फिर मैं जो जाके जावास्क्रिप्ट में यूज करता हूँ, उसमें तो ये मैंने अपने लिए डिवाइड की हुई चीजें। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि हम हमारे पास तीन टाइप्स है ना, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, इनमें से बेस्ट कौन सा है? तीनों तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट मैं जो यूज करता हूँ वो मैं इंटरनल सीएसएस करता हूँ। अभी इनलाइन सीएसएस जो है ना वो जुगाड़ी सीएसएस है। उसमें क्या होता है कि जो है ना हम उसमें बस समझ लो हम एक जुगाड़ सा लगाते हैं, एक लाइन के सामने लिखते, ठीक है, उसके स्टाइल देते। अगर मैं इसको अभी इस तरह हम इधर आते हैं ना, और इधर मैंने कलर ब्लू लिखा हुआ है, अभी मैंने इसको कलर देना, इसको कलर देना, तो ये मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह हमारी मेमोरी जो है ना वो फुल होती जाएगी, फिर उस तरह हमारी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब इतना ज्यादा हमने एक ही बात को दोबारा रिपीट 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 रिपीट, तो वो क्या लेते हैं, मेमोरी जगह पकड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें भी हमारे पास कुछ मेमोरी होती है, वो फिर जगह घेर लेते हैं, जगह जब घेरते हैं ज्यादा, जब गन बन जाते हैं ना, तो फिर वो वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है, तो वो फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। अच्छा, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो हम यूज करते हैं ना, वो ज्यादातर अगर आपने किसी फ्यूचर में किसी कंपनी के साथ काम करना है, किधर काम करना है, तो वो फिर हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस ही मांगती है, क्योंकि वो अलग-अलग फाइल मांगती है, क्योंकि फिर उन्होंने क्या करना होता है कि उनके पास कुछ हम सिर्फ नहीं होते, हमारा 150 बंदे और भी काम कर रहे होते हैं, तो उन सबको फाइल प्रोवाइड करनी होती है कि ये आप देख ले, ये आप देख ले, तो इसी वजह से फिर वो क्या कर देते हैं, अलग-अलग फाइल्स बनाते हैं। वैसे ही आप इंटरनली यूज करें, एक्सटर्नल की जरूरत नहीं, एक्सटर्नल पे ज्यादा गन बन जाते हैं, बंदे को समझ नहीं आती, तो इंटरनली बेस्ट है, ठीक है। अगर कभी कभी कोई सिंगल जगह हो जिधर आप चाहते हैं कि इनलाइन लगा दे, तो कोई मसला नहीं है, लगा ले उसको फिर। और तो चले हम इधर अपने क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कोई सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आए, तो कमेंट में आप पूछ दें, आपको इंशाल्लाह मैं रिप्लाई बहुत जल्दी दे दूंगा। मैं जब फ्री हो तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी दे दूंगा। तो तब तक के लिए सेव अ ग्रेट डे, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।